बिहार हेल्थ सोसाइटी की तरफ से 4500 प्लस सीटों पर दोस्तों वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें ये वैकेंसी जो है पहले भी आया था लेकिन कैंसिल कर दिया गया था किसी कारणवश, लेकिन फिर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि कौन सा पोस्ट होने वाला है, सीएचओ का पोस्ट होता है, साथ में दोस्तों इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, क्या पैसा लगेगा और ये 4500 सीट में जो है कौन से पोस्ट कौन से कैटेगरी के लिए यानी कि कितना कितना वैकेंसी जो डिटेल्स है वो बताने वाले हैं। तमाम जानकारी डिटेल्स में जानकारी देंगे, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इस तरीके के वैकेंसी के रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो है अपडेट इस तरीके का मिलते रहे। तो फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी समझने के लिए बिहार ऐप के ऑफिशियली वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको लेटेस्ट जब एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं फर्स्ट वाला आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखनाई देगा बिहार सीएचओ वैकेंसी 2024 ऑनलाइन अप्लाई 2024 का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग पूरा जानकारी इस आर्टिकल में बताया गया है, समझाया गया वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 45 से टोटल पोस्ट रहने वाला है। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारा जानकारी बताए गए थे। चलिए हम पूरी जानकारी आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा देते हैं कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंपोर्टेड लिंक का ऑप्शन यहाँ पे, और यहीं पे देखेंगे तो सीएचओ वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे दिखलाई देगा इसका ऑफिशियली जो भी नोटिफिकेशन है इस प्रकार से ओपन हो जाए, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। इसके नोटिफिकेशन नंबर 05/2024 दिखलाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन का यहाँ पे डेट वगैरह भी दिया गया है कि कब से कब तक आवेदन करेंगे। तो आवेदन की जो शुरुआत होगा 1/7/2024 से लेकर शुरुआत होगा और लास्ट डेट की बात करते हैं 21/7/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। डेट टाइम के बारे में बता दिया गया है। कट ऑफ डेट की बात करते हैं, आपको जो भी गाड़ना होगा, डेट ऑफ बर्थ की गाड़ना होगा, सर्टिफिकेट की गाड़ना होगा, 1/6/2024 तक गाड़ना होगा, यानी कि इससे पहले आपका जो भी सर्टिफिकेट है कंप्लीट होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी बताया गया कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे तो EWS BC और EBC कैटेगरी के लिए मेल अगर हैं तो 500 रुपया लगेगा, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया लगने वाला है। और एसी और एसटी यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपया लगने वाला है मेल के लिए, और फीमेल के लिए भी 250 रुपया लगने वाला है। वो भी फीमेल के लिए है, विकलांग है, फीमेल और मेल विकलांग कैटेगरी है तो उनको भी 250 रुपया लगने वाला है। तो ये कुछ जानकारी हो गया। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया कि मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो आपका जो भी एज की गणना जो किया जाएगा 1/6/2024 से किया जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। तो EWS मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज बोला गया 42 और EWS फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 45 बोला गया, और BC और EBC मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम 45, और एसी और एसटी कैटेगरी के आते हैं मेल है या चाहे फीमेल है तो मैक्सिमम उम्र अगर आपका 47 है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी हो गया। ऊपर के स्क्रॉल डाउन कर तो मिनिमम एज की बात करें तो सभी कैटेगरी के 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष है तो आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र के बारे में यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं आपको कुछ छूट भी अगर दिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया। अगर आप विकलांग कैटेगरी से है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। वहीं पे अगर पहले से भी ऑलरेडी यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ जानकारी हो गया। तो अब बात कर ले तो दोस्तों इसका पूरा डिटेल जानेंगे तो इसका ऑफिशियली जो वेबसाइट है इस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कब से कब तक आवेदन हो गया, तो आप समझ गए। अब बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी लिए कितना पोस्ट रखा गया। तो सबसे पहले बात कर रहे थे दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आ रहा है। कौन से पोस्ट के लिए, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो अब इसके लेकर अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट बताया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितना सीट रखा गया है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया गया कि कितना क्राइटेरिया आपको लगने वाला है, यानी कितना योग्यता आपको लगने वाला है। तो सैलरी के पहले बात कर लेते हैं। आपका जो भी सैलरी होगा 40,000 पर मंथ होने वाला है, और आपकी जो भी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका 8,000 रुपये मिलेगा, नहीं तो 32,000 तो आपका फिक्स है कि सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं जमीनी स्तर पर जो भी है अच्छे काम करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस के आधार पर 8,000 रुपये मिलेंगे, टोटल 40,000 रुपये आपका सैलरी रह जाएगा। तो यह जानकारी हो गया। अब बात कर ले दोस्तों कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है। जैसे कि EBC कैटेगरी में 13 से 45 है,
13 से 45 पोस्ट है। ये वैकेंसी पहले भी आई हुई थी, जो कि नोटिफिकेशन आप देखे होंगे, लेकिन किसी कारणवश ये वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर से वैकेंसी आई हुई है। और ईबीसी फीमेल के लिए 331 पोस्ट रखा गया है, बीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 702 और बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 259 और एसी मेल कैंडिडेट के लिए 1279 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 230, एसटी के लिए 95 और एसटी फीमेल के लिए 36, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 145 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 रखा है एंड टोटल 45 पोस्ट रखा गया, यानी 4500 पोस्ट रखा गया है। तो ये जानकारी हो गया। तो दोस्तों इसमें जनरल वाले कैटेगरी के लिए अभी तक नहीं सीट रखा गया, इससे पहले भी वैकेंसी जो आया था उसमें भी नहीं रखा गया, तो इसी के चलते कुछ धरना प्रदर्शन भी लोग किए थे, जो कि वैकेंसी में कुछ बदलाव नहीं किया गया है, जस्ट वही देखेंगे तो उसी प्रकार से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें अदर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, यानी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल का सीट रखा नहीं गया है, केवल बिहार के ही निवासी इसमें आवेदन करेंगे। तो ये जानकारी आप समझ लीजिएगा, अपने स्तर से एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे भी जानकारी दिया गया, जो देख सकते हैं बोला गया बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। एकेडमिक ईयर यानी 2020 के बाद से आपका हो जाना चाहिए फाइनल, जो कि इसमें बताया गया यानी कि ईयर 2020 ऑनवर्ड बताया गया है। और साथ साथ जो भी स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं उसमें 6 महीने के काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और में भी जानकारी दिया गया, जो कि पोस्ट बेसिक यानी बेसिक की है, बीएससी नर्सिंग की है, ये सक्सेसफुली है आपका। और 6 मंथ का इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट है, यानी कि सीसीएच का जो भी कम्युनिटी हेल्थ जो होता है, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र मतलब काम किए 6 महीने का उसका सर्टिफिकेट है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो भी आपका जो फाइनल हो जाना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा एकेडमिक ईयर 2022 के ऑन अवार्ड बताया गया, यानी कि 2020 के बाद आप किए हैं, आपका फाइनल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2020 या 21 या 22 या 23 या 24 में फाइनल कर लिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नोट में भी यहाँ पे जानकारी दिएगा और में भी यहाँ पे बताया गया, जिसके बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्स या मिडवाइफ किए हैं, जीएनएम पास हैं, जीएनएम का जो भी कोर्स है तो वो भी आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि बहुत सारे इसमें जानकारी देगा, 3 प्रकार के में से किसी एक प्रकार का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये आप समझ लीजिएगा, जो भी वैकेंसी है कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है, जो कि आपको 1 साल या 2 साल तक ये रखा जाएगा और किसी भी वक्त इसे हटा दिया जाएगा, यानी आपको हटा दिया जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रहने वाला है। जो कि यहाँ पे नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनके द्वारा बोला गया है कि हमारे पास ये राइट है, कभी भी ये वैकेंसी समाप्त कर दी जाएगी और पोस्ट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है, जो कि आपको ये ध्यान रखने वाला, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बता दी गई, पूरी जानकारी दिएगा। तो इस बातों को ध्यान रखकर ही आप आवेदन करिएगा कि कोई परमानेंट जॉब रहने वाला नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और भी जानकारी समझना है तो बिहार हेल्थ ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे सारा जानकारी बता दिए गए अपने भाषा में, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन जो भी बताया गया तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। यहाँ पे नोट में भी यहीं पे जानकारी दे दिएगा, जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट द चेंज द नंबर, यानी कि जो भी वैकेंसी का नंबर है इनके पास राइट है कि बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और जो भी वैकेंसी किसी वक्त कैंसिल भी कर सकते हैं बिना किसी नोटिफिकेशन दिए है, किसी प्रकार से इसमें बता दिया गया। तो ये कुछ बताया गया है जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।